अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चला गया 2023 और आ गया 2024। क्या आप इस ईयर को भी अपने पिछले ईयर की तरह वेस्ट कर देना चाहते हैं या फिर इस ईयर को अपनी लाइफ का सबसे प्रोडक्टिव और सक्सेसफुल ईयर बनाना चाहते हैं? क्योंकि हम डिस्ट्रैक्शन की वजह से अपने कीमती टाइम को और अपने हर ईयर को ऐसे कामों में वेस्ट कर रहे हैं जिनसे ना हम अपने गोल के करीब हो सकते हैं और ना हमारा फ्यूचर बनेगा। दोस्तों, टाइम वेस्ट करने से हमें सिवाय अफसोस और रिग्रेट के कुछ भी नहीं मिलता और हम कीमती अपॉर्चुनिटीज को जाया कर देते हैं। आपने अक्सर हमारे बड़ों या फिर बुजुर्गों से ये सुना होगा कि मैंने ये सोचा था, मैंने ये ख्वाब देखा था। दोस्तों, उन्होंने सिर्फ सोचा ही था, लेकिन उस ड्रीम को चेज करने के लिए कोई भी एफर्ट्स नहीं लगाई, अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आए, कोई भी कोशिश नहीं की। इस वजह से उन्होंने अपने इस ड्रीम को किल कर दिया। दोस्तों, मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। मोटिवेशन की मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि आप पानी के अंदर एक पत्थर फेंकें और उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए वेव्स बने और वो खत्म हो जाएं। बट मुस्तकिल मिजाजी एक ऐसी चीज है जो कि हर दिन आपको अपने गोल के करीब करती है। मिसाल के तौर पर आपने कछुए और खरगोश की स्टोरी तो सुनी होगी। कछुए की सक्सेस का रीजन यही था कि बेशक वो स्लो चलता रहा लेकिन वो कंसिस्टेंट रहा, और खरगोश की इंस्टेंट मोटिवेशन की कहानी बिल्कुल पानी में फेंकने वाले पत्थर की तरह है। इसीलिए सक्सेस के लिए और अपने वैल्यूएबल टाइम को बचाने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सेकंड दोस्तों, आजकल के हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड में अपने वैल्यूएबल टाइम को बचाने के लिए आपका डिसिप्लिन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा कंफर्ट जोन। अगर आप किसी भी काम को करने का पुख्ता इरादा बना लीजिए तो उसके ऊपर डट जाइए। 50% लोग ऐसे हैं जो कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आना चाहते। वो ऐसी एफर्ट्स ही नहीं लगाना चाहते जिनसे उन्हें रिजल्ट्स मिले, बल्कि वो आराम से अपने कीमती टाइम को फजूल एक्टिविटीज में जाया करना चाहते हैं। इंसान की सबसे बड़ी क्वालिटी यही है कि वो सुस्त, काहिल है और किसी भी काम को करने का उसका दिल ही नहीं करता। इंसान की नेचर है, वो चाहता है कि मुझे काम कोई भी ना करना पड़े बट पैसे मुझे आते रहें। दोस्तों, इस पूरी दुनिया में हर एक इंसान के पास सबसे वैल्यूएबल जो चीज है वो है उसका टाइम, क्योंकि एक एक सेकंड, एक एक मिनट वापस नहीं आ सकता। हर एक इंसान के पास एक दिन में 24 घंटे और 86,400 सेकंड्स ही होते हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप इस टाइम को किस तरीके से यूज करते हैं। 50% लोग ऐसे भी हैं जो कि अपनी लाइफ में कुछ भी बड़ा नहीं कर पाते क्योंकि वो ये सोचते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। लेकिन दोस्तों, अगर इस बात पर गौर किया जाए तो जब आप हारते हैं तो वही सोसाइटी आपको गालियां दे रही होती है, लेकिन आप जीतते हैं तो वही सोसाइटी आपके लिए तालियां बजा रही होती है। लिहाजा आपको ये सोचना चाहिए कि सोसाइटी की राय मैटर नहीं करती, आपने अपनी लाइफ खुद बनानी है, लोगों ने नहीं बनानी। दोस्तों, हमारे इस टाइम को वेस्ट करने में सबसे बड़ी चीज है प्रोक्रास्टिनेशन, और हम अपना हर दिन इस चक्कर में जाया कर देते हैं कि आज नहीं कल करूंगा, कल नहीं परसों करूंगा, जबकि कल तो आना ही नहीं बल्कि कल ने आज में कन्वर्ट हो जाना है। इसीलिए आपने जो भी काम करना है शुरू कीजिए, आज से ही उसका इनिशिएटिव लीजिए। और आजकल के हमारे इस डिजिटल दौर में 70% लोगों की तादाद ऐसी हो चुकी है जो कि सोशल मीडिया पर अपना ज्यादातर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, जिसकी बात मैंने पिछले वीडियो में की है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक स्टूडेंट की मिसाल ले लें तो परसों उसका एग्जाम है, तो अभी ये सोचेगा कि यार अभी मेरा पढ़ने का मूड नहीं है, मूड को थोड़ा बेहतर बनाने के लिए मैं थोड़ा सोशल मीडिया यूज करता हूँ, इंस्टाग्राम पे थोड़ा रील कंटेंट देख लेता हूँ। उस मूड को सेट करने के चक्कर में वो 5 मिनट निकालता है, उसके 5 मिनट कैसे 5 घंटों में तब्दील हो जाते हैं उसे पता भी नहीं चलता। और वो अपना कीमती टाइम, जिसमें वो ज्यादा यंग भी है, एनर्जेटिक भी है, उसके अंदर पोटेंशियल भी है और ज्यादा से ज्यादा ब्रेन सेल्स हैं, जो भी काम करना चाहे कर सकता है, वो सोशल मीडिया पर और फजूल एक्टिविटीज में जाया कर रहा है। लेकिन जब उसको इस चीज का एहसास होगा तो उसके पास ये एज नहीं रहेगी, और जब एग्जाम से बिल्कुल कुछ घंटे बाकी रह जाते हैं तब उसके ब्रेन के ऊपर एक बर्डन पड़ने लगता है और स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होने लगता है। तब वो सोचता है कि अब तो मुझे ये काम करना ही पड़ेगा। अगर वो पहले ही कंसिस्टेंसी के साथ अपने काम को सर अंजाम दे तो वो ज्यादा सक्सेसफुल, स्ट्रेस फ्री और मेंटली हेल्दी रहेगा, और अपने गोल को अचीव करने में भी उसे बहुत ज्यादा आसानी होगी। इस प्रोक्रास्टिनेशन को हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं? फर्स्ट है रिमूव योर ऑब्स्टिकल्स। आपका फोकस इस चीज पे होना चाहिए कि जो काम मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को प्रायोरिटी दीजिए। ऐसा काम सबसे पहले करें जो काम करने का आपको दिल नहीं करता। अगर वो एक मुश्किल काम है तो उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कीजिए और मेहनत और लगन और दिल लगा के करें, और मुश्किल के बाद ही तो आसानी है। सेकंड, फोकस ऑन रिजल्ट्स। अगर आप किसी भी ड्रीम को चेज करना चाह रहे हैं या फिर किसी भी बड़े काम को करने का आपका इरादा है तो आपका फोकस अपने रिजल्ट्स पे होना चाहिए कि ये काम करने के बाद आपको क्या क्या मिलने वाला है। अगर आपका ये माइंड सेट होगा तो रास्ते में जितने भी ऑब्स्टिकल्स और रुकावटें आएंगी उनको आप आसानी से अबूर करते जाएंगे। नेक्स्ट, डोंट बी परफेक्शनिस्ट।
दोस्तों 30% लोग हमारी सोसाइटी में ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि मैं परफेक्ट होने के बाद या फिर परफेक्शन आने के बाद ही ये काम स्टार्ट करूंगा। जबकि आप किसी भी काम को करने का इरादा बना लेते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ ही परफेक्शन आती है। इसीलिए आप परफेक्शन पर ज्यादा ना ध्यान दीजिए बल्कि अपने काम का आगाज कीजिए। नेक्स्ट, वर्क इन द राइट इन्वायरमेंट। आपकी कंपनी, आपकी सोसाइटी या फिर आपकी फ्रेंडशिप बहुत बड़ा रोल अदा करती है कि आप किस किस्म के लोगों के साथ बैठते हैं, उठते हैं, क्योंकि जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठना शुरू कर देंगे वैसे ही आप बनना शुरू हो जाएंगे। तो इस बात को आप अपने माइंड में रखिए कि क्या वाकई ही आप प्रोडक्टिव लोगों के साथ बैठ रहे हैं, जिनके साथ बैठने से आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रही है, या फिर वो भी हर दिन अपना टाइम जाया कर रहे हैं और आपको भी अपना टाइम जाया करने की लत लगा रहे हैं। नेक्स्ट, ड्रीम्स एंड गोल्स। दोस्तों हमेशा बड़ा सोचिए और बड़ा ख्वाब देखें, क्योंकि आप जो भी सोचेंगे वो पॉसिबल हो सकता है। और अगर आपने एक बहुत बड़ा ख्वाब देखा है जो कि आपकी पहुंच से बाहर है, तो हर दिन अगर आप एक्शन लेते रहेंगे अपने उस ड्रीम को चेज करने के लिए, तो एक दिन वो ड्रीम नहीं तो उसके करीब तरीन आप जरूर पहुंचेंगे। और आजकल की हमारी सोसाइटी में पैसा सबसे बड़ी मोटिवेशन है, क्योंकि पैसे के बगैर ना हम अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं और ना ही सोसाइटी हमें इज्जत देती है। इसीलिए दोस्तों आप अपने टाइम को लेकर थोड़ा सा खुदगर्ज जरूर हो जाइए, क्योंकि जब तक आप अपने टाइम को लेकर सेल्फिश नहीं होंगे, आप अपनी लाइफ में अपने ड्रीम्स को लेकर ग्रो नहीं करेंगे। 2024 में दोस्तों अक्सर लोग टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि टाइम मैनेजमेंट की आपको जरूरत ही नहीं। अगर आप किसी भी सक्सेसफुल इंसान की जिंदगी को स्टडी करेंगे तो उसमें आपको 3 चीजें कॉमन मिलेंगी: कंसिस्टेंसी, डीप फोकस और डिसिप्लिन। जब आप अपने इंपॉर्टेंट काम के लिहाज से उस चीज को प्रायोरिटाइज कर लेते हैं तो आपका टाइम खुद ब खुद ही मैनेज हो जाता है, वो डिसिप्लिन के हिसाब से चलता रहता है। अगर आपने 5 बजे एक्सरसाइज करनी है तो आपने 5 बजे एक्सरसाइज ही करनी है। शाम को 6 बजे अगर आपको डिनर करना है तो आपने डिनर ही करना है, क्योंकि आजकल की इस दुनिया में द ओनली पर्सन दैट कैन हेल्प यू वो आप खुद हैं। यहाँ पर आपका कोई भी सहारा नहीं बनने वाला, आपको अपना सहारा खुद ही बनना होगा। और सहारे इंसान को कमजोर बना देते हैं और कमजोर इंसान को ये दुनिया जीने नहीं देती। नेक्स्ट है दोस्तों बर्निंग डिजायर। आपकी लाइफ में टाइम को वेस्ट होने से बचाने के लिए आपको चीज चाहिए बर्निंग डिजायर। फेमस बुक थिंक एंड ग्रो रिच के ऑथर नेपोलियन हिल ने जब सक्सेसफुल पर्सनैलिटीज के ऊपर रिसर्च की, उनके इंटरव्यूज किए, तो उन सब के अंदर एक चीज कॉमन पाई गई जो थी बर्निंग डिजायर। अगर आपके अंदर अपने ड्रीम और गोल को लेकर बर्निंग डिजायर मौजूद है तो आप कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि आपका डीप फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पर होगा, जो कि हर वक्त और हर दिन आपको ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि मैंने इस चीज को कैसे अचीव करना है। और आप अपना वैल्यूएबल टाइम फजूल एक्टिविटीज में कभी भी जाया नहीं करेंगे। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा सिस्टम। हमारे सिस्टम में और एजुकेशन सिस्टम में हमारे स्टूडेंट्स को तैयार इसी पैटर्न और माइंडसेट के साथ किया जाता है कि आपने जॉब करनी है, और उनके अंदर बड़े ड्रीम्स ही नहीं होते। उनके पास डिग्री होने के बावजूद भी वो अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी का शिकार हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंग्जाइटी का शिकार होते हैं। और वो अपनी लाइफ को जब दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं तो वो मायूसी का शिकार होते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन आपने कभी भी हिम्मत नहीं हारनी, बल्कि आपने अपनी हर सुबह का आगाज इस माइंडसेट के साथ करना है कि आप सबसे बेस्ट हैं और आपसे बेहतर कोई भी नहीं है। तभी आप अपने उस दिन को ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं और हर दिन अपने गोल की तरफ एक स्टेप बढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों इस साल आप जो मेहनत कर रहे हैं उससे आपका आने वाला 1 साल बनेगा, और उस आने वाले 1 साल से आपके आने वाले 10 साल बनेंगे। इसीलिए आज आप जो एक्शन लेते हैं, जो फैसला लेते हैं, उससे आपका फ्यूचर डिसाइड होता है। इसीलिए 2024 में अपना ये मिशन और गोल बना लीजिए कि इस ईयर को आप अपनी लाइफ का सबसे सक्सेसफुल ईयर बनाएंगे। इस ईयर में आप तमाम तरह प्रोडक्टिव काम करेंगे और अपने टाइम को फजूल एक्टिविटीज में बिल्कुल भी जाया नहीं करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए और अपने भाई को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।